Hello everyone. So let's start with the day 9 of this 30 day series on how to actually crack CET in a way that तुम्हें JBIMS ही मिले. अगर तुम ये सब समझ रहे हो, ये सब तुम रोज देख रहे हो, रोज तुम कमेंट्स में होमवर्क कर रहे हो, then definitely I'm pretty sure that तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा. इसमें मैं जो भी मेथड सिखाता हूँ सब बहुत अच्छे से सीखना. चलो. Let's start. And also before we start, I want you guys all to just click on the like button already. Put down a comment जो भी मैं homework देने वाला हूँ उसको comment में डालो. And if you guys can just put in 2 or 3 more comments, thank you कुछ भी करके लिखो, because this is really affecting our reach a lot if you guys don't comment on it. So I really request you, अगर बहुत सारे टाइम पास वीडियोस पे भी तुम इतने ज्यादा लोग रिप्लाई कर सकते हैं, ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. दिस इज द ओनली मोटिवेशन दैट वी हैव टू हेल्प यू आउट. सो या प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो. चलो लेट्स स्टार्ट. डे 9. Again, a reminder for you guys that हमारे mock और score maximizer course which will really help you increase your scores a lot, उन पे अभी 25% discount चल रहा है. This is only till the 16th of March. So go and take advantage of this. And I'm pretty sure that these tricks will work because we have had 300 plus students at all the top colleges all over India. बहुत सारी colleges में हमारे students हैं. So please make sure that you guys actually follow all of this. चलो. At what time between 2 and 3 will the hands of a clock are in the same straight line but facing the opposite directions? 2 and 3 के बीच में इसका मतलब क्या? यहां से इनके बीच में होगा आर हैंड एंड मिनट हैंड यहां पे सीधा होगा, राइट? तो इतना तो तुम्हें पता है दैट वो 40 और 45 के बीच में होगा. दैट इज समथिंग एवरीबडी कैन इमेजिन. तो अगर ऑप्शंस दूर दूर है तो सीधा वही मार्क कर दो, पर यहाँ पे तो देखो ऑप्शंस सारे एकदम एक दूसरे को चिपक के है, तो ये वैसे नहीं होगा. देन इमेजिन इट दिस मैनर कि मिनट हैंड को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है. मिनट हैंड अभी जब ये 2 बजे रहते हैं एग्जैक्टली व्हेन इट्स 2 o'clock, ये 12 और यहाँ पे 2 पे, तब उनके बीच में कितना डिस्टेंस रहता है? ये एक एक इज 30 डिग्रीज. प्लीज क्लॉक्स इन कैलेंडर्स के क्लॉक्स के जो मेजरमेंट्स है वो याद कर लो. ये एक एक जो है वो 30 डिग्रीज के है, तो ये 60 डिग्रीज का उसे क्रॉस करना है. और उसके बाद यहाँ जब वो साथ में होते हैं जहां भी, उसके बाद उसको और यहाँ पे भी पहुंचना है. तो उसे कितना टाइम लगेगा ये पूरा खत्म करने के लिए? उसे ये पूरा डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो उसे टोटल 240 डिग्रीज ट्रैवल करना है. तब ये कितना ट्रैवल करेगा? 240 डिग्रीज. ऑब्वियसली ये भी आगे बढ़ेगा. कितने से आगे बढ़ेगा? पर मिनट द डिफरेंस इन मिनट हैंड एंड आर हैंड गेनिंग इज 5.5 डिग्रीज. ये सब तुम्हें वैल्यूज पता होनी चाहिए. तो बेसिकली मिनट हैंड को 240 डिग्रीज कवर करना है एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज 60 डिग्रीज तक एंड बाद में 180 डिग्रीज. तो 240 डिग्रीज, जबकि वो 1 मिनट में 5.5 डिग्रीज कवर करता है. तो इंटू 2/11, दिस इज 480/11, 443 एंड बाद में 7/11. माई आंसर शुड बी 43 एंड 7/11 मिनट्स पास्ट 2 o'clock. इतने टाइम में ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे ऐसे. ठीक है, चलो. दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. A tea trader mixes different varieties of tea in order to increase profits. He makes 2 varieties of tea, one costing 16, one costing 21. The trader sells the mixture at this much and makes a net profit of 10% in the process. Calculate the ratio in which the trader has mixed 2 varieties. पहले तो हम बेसिकली ये लाइन मेथड वाला समझ. लाइन मेथड इज क्रैकेटस का एक बहुत ही अच्छा मेथड जो मैं सिर्फ क्रैकेटस स्टूडेंट्स को ही सिखाता हूँ, एंड उससे तुम ये सम ऐसे चुटकी में सॉल्व कर सकते हो. पहले तो हम इनका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं. कॉस्ट प्राइस 21.95 इज 110, तो हमें 100% निकालना है. इंटू 11/10 इंटू 10/11, तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 1, बाद में 104, 19, 19.5 आ जाएगा. 19.5 इज द कॉस्ट प्राइस. यहाँ पे 16 इज द लोअर प्राइस, 21 इज द हायर प्राइस, 3.5, 1.5, द रेशियो विल बी 3:7. तुम समझ रहे हो? अगर लाइन मेथड तुम्हें आती है तुम ओरली ऐसे सेकंड्स में ही क्वेश्चन कर सकते हो, बट दैट मेथड इज समथिंग दैट we keep for cracked students and it really helps all of them extremely too much. So make sure that you guys are actually figuring out that कैसे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है. रेशियोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे अच्छे से सॉल्व करना सीखो. This is one of the feedback from one of our students, नीरज. ये JBIMS में है. इनफैक्ट सर JBIMS जस्ट अभी खत्म हुआ है, तो he's already placed at a very very nice company. Finally got into my dream college crack test. Yeah.
तो दिस इज बेसिकली यू गाइस कैन रीड इट ऑलरेडी एंड तुम्हें पता चलेगा दैट वी आर रियली हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अब तक एज आई सेड वी हैव 300 प्लस स्टूडेंट्स एट टॉप कॉलेजेस। अब जाते हैं होमवर्क पे। आज के होमवर्क में एलआर पजल है। तो चलो, एलआर पजल विद 5 क्वेश्चंस, इजी पजल है। इसको डोंट जस्ट राइट द आंसर्स, ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट्स तुम्हें एग्जैक्टली इसको कितना टाइम लगा। फोन लो, टाइमर रखो, कीप अ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच में तुम्हें पता चलेगा तुम्हें इसको कितना टाइम लगा। अगर तुम्हें ये वाले सवाल में 4.5-5 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है कोई भी एलआर पजल में, तो या तो वो पजल बहुत ज्यादा टफ है, एंड अगर तुम कमेंट्स में देख रहे हो कि बाकी लोगों ने 4.5 मिनट में कर दिया और तुम्हें 7 मिनट 8 मिनट लग रहा है, इसका मतलब तुम स्लो हो। सो कंपेयर योरसेल्फ टू एवरीबडी इन द कमेंट्स एंड लेट्स सी दैट किसका सबसे फास्ट होता है। ठीक है, सो पुट इट डाउन इन द कमेंट्स, आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलो, बाय एवरीवन। Also, I hope that you guys have understood and are already liking the video and have subscribed to the channel. Bye bye.